क्यों इस दुनिया में मनुष्य अपने मन के गुलाम बन चुके हैं? ये मन का मैल कैसे इंसान को पतन की ओर लेके जा रहा है? आखिर कोई तो बात है जिससे मनुष्य अपने मन के गुलाम है। मनुष्य के मन और मन के मैल के ऊपर बुद्ध ने सभी मानव जाति को निर्देश दिया है। बुद्ध बताते हैं कि आदमी वही होता है जो उसके मन में चल रहा होता है और उसका मन ही भविष्य में उसे अपने अनुसार बनाता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि सही मार्ग पर बढ़ने के लिए मन की साधना सबसे पहला कदम होता है। मन को साध लें तो पूरी दुनिया को साध सकते हैं। हमारे मन के अनुसार से ही ये पूरी दुनिया है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही ये सारी दुनिया हमें दिखाई देती है और वैसा ही हमें दुनिया देखती है। इसलिए मन को साधना ही बौद्ध जीवन मार्ग में सबसे पहला कदम है। मनुष्य ही मुख्य है, इसलिए बुद्ध बोलते हैं कि अपने मन को स्वच्छ बनाओ, अपने भीतर अपने मन को साफ करो, अपनी अंतरात्मा को साफ सुथरा बनाओ। इस चंचल मन को, इस अस्थिर मन को, दुखी मन को मेधावी इंसान ऐसे ही सीधा करता है जैसे कोई बाल बनाने वाला आदमी। मन को वश में करना बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसे हम भगवत गीता से समझ सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये मन बड़ा ही चंचल, बड़ा ही हठी, बड़ा ही बलवान है। मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने जितना कठिन है। आप ही मुझे इसमें मेरी सहायता कीजिए। अर्जुन की बात सुन के श्री कृष्ण बोले, इस मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन इसे सारी सांसारिक कामनाओं को त्याग, वैराग्य और निरंतर अभ्यास के द्वारा ही इसे वश में किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने धम्म में कहा है, जैसे पानी से बाहर निकाली गई एक मछली तड़पती रहती है, वैसे ही माया के बंधन से मुक्त होता हुआ ये मन तड़पता है, जिसे काबू में रखना कठिन है, जो हमेशा मौज खोजता है, जो हमेशा आनंद लेना चाहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि काबू में रखा हुआ मन हमेशा सुख देता है। अपने आप को एक द्वीप बनाएं जिससे दुनिया उजागर हो सके। इसके लिए परिश्रम करो, मेहनत करो। खुद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक सुनार छन छन करके सोने की मैल को दूर करते हैं, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को छन छन करके अपने मन का मैल दूर कर देना चाहिए। आजकल लोग अपनी बाहरी मैल को साफ करने में लगे रहते हैं, कोई अपने मन के मैल पर ध्यान ही नहीं देता है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि इस दुनिया में आए हो तो अविद्या लेके ना मरो, ज्ञान अर्जन करो, विद्वान को पाओ और अपने मन को निर्मल करके स्वच्छ हो जाओ। वो इंसान निर्जल है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उन लोगों के लिए जीवन बिताना बहुत आसान है, जो बड़ी आसानी से अपने जीवन को काट सकता है। लेकिन जो इंसान निर्मल है, विनम्र है, जो हमेशा पवित्रता को तलाशता है, ऐसे लोगों के लिए जीवन बहुत ही कठिन है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है कि धीरे धीरे उसका जीवन सहज और सरल होता जाता है। जो इंसान शराबी हो, जो दुष्ट हो, जो हिंसा करता है, जो निर्मल, जो गलत काम करता है, वो इंसान इस संसार में अपनी कब्र खुद खोद लेता है। बुद्ध बताना चाहते हैं कि हमेशा संयम बना के रखो, हमेशा कंट्रोल में रहो, अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को कंट्रोल में रखो और इस बात पर सावधान रहें कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुखी रखेंगे। लोभ हमारी तरफ आएगा ही, लेकिन हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा, तभी हम लोभ की तीव्रता को कम कर पाएंगे, अपने अंदर के लालच को खत्म कर पाएंगे। संसार किसी को भी कुछ देता है तो श्रद्धा से देता है, खुशी से देता है, और यही देख के अगर आदमी किसी को मिलने वाले खाने या पानी से जलता है तो ना उसे रात में शांति मिल सकती है और ना ही उसे दिन में शांति मिल सकती है। इससे ये पता लगता है कि अगर हमारे आसपास किसी दोस्त या रिश्तेदार की सक्सेस होती है तो हमें उससे जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों और उनके गुणों के अनुसार इस संसार से ये उपलब्धि मिली है। बुद्ध ने कहा कि जिस इंसान के अंदर ये ईर्ष्या और जलन की भावना नहीं रहती, वो हर वक्त सुख और शांति का अनुभव करता है। अंतिम में गौतम बुद्ध ने बताया कि सभी पापों से बचो, कुशल रहो और सही मार्ग पर चलकर शांत रहो। यही बुद्ध की असली शिक्षा है और यही अपनी सक्सेस का एक मंत्र है।